हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम उसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उस डेटा को हम कहीं पर भी अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं और उसको फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिकली, एक होता है वार कीवर्ड करके और एक होता है लेट कीवर्ड करके। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पहले ऑटोमेटिकली से करके दिखाता हूँ, तो उस बात का क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ x इक्वल्स टू 34। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है x और 34 उसकी में वैल्यू स्टोर कर दी है। अब आपको अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पर भी 34 चाहिए होगा तो आप सिर्फ सिंपली x कीवर्ड को, ये x वाले वर्ड को यूज़ करके उसको 34 को एक्सेस कर सकेंगे। तो ऑटोमेटिकली का क्या मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी कीवर्ड को यूज़ किए बगैर। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ y, इसका नाम रखता हूँ, इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 12। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ z, उसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ x प्लस y। उसमें वैल्यू स्टोर होगी x प्लस वाई। अब मैं इस वैल्यू को अब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो कैसे करूँगा? कंसोल डॉट लॉग जी। अब मैंने x प्लस वाई की का जो भी आउटपुट था उसको जी में स्टोर करवाया और उसको मैं अब अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास आ गया 46। अब हम देखते हैं कि इस वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो ये जी सिंपली आपने जी लिखना है, इक्वल डालना है और मैं इसमें वैल्यू कोई भी आप डाल सकता हूँ। जैसे मैं अब की बार कर देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो अब यहाँ पर जब मैं जी की वैल्यू को एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे कि जी की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन नंबर 18 थी उसमें हमारी वैल्यू थी 46 और लाइन नंबर 22 पे आगे जी की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई 408। तो इस तरह वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये अप्रोच यूज़ करनी है? तो आपको ये अप्रोच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपको जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे अगर इस अप्रोच को आपने यूज़ किया तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये यहाँ पर ये वेरिएबल बिहेव कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं एक कंप्लीट लेक्चर अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब हम बगैर किसी कीवर्ड के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं वार कीवर्ड के ऊपर कि वार कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो मैं इस सारे को कमिट कर देता हूँ, तो इसको सारे को कमिट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वार कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिफाइन कराते हैं। ठीक है, तो वार कीवर्ड के साथ कैसे डिफाइन कराएंगे? आपको सिंपली वार कीवर्ड लिखना है VAR वार। उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे x इक्वल का साइन, उसके बाद जो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 1 2 12। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ वार, उसका नाम रखता हूँ y। आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रखा है y। उसके बाद मैं लिखता हूँ इसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 67। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाता हूँ वार के साथ, तो वार उसका नाम रखता हूँ जी। इसमें मैं दोनों का सम स्टोर करवाऊंगा x प्लस वाई। तो आपने देखा वार के साथ हमने कैसे वेरिएबल्स बनाए। तो जैसे अब इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग सिंपली यहाँ पर मैं इस जी को लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो 12 प्लस 67 होगा 79। तो ये हमारे पास 79 आ गया। तो वार के साथ हम कैसे वेरिएबल बनाते हैं? सिंपली वार वेरिएबल का नाम इक्वल और जो हमने वैल्यू उसमें स्टोर कर दी है। अब मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। अब की बार हम सी को छोड़ के एक्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे? सिंपली एक्स लिखेंगे। आपको इस दफ़ा जब आप वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो आपको
कोई भी डिक्लेरेटिव सिंटैक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेटिव कोई भी कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली उसका वेरिएबल का नाम लिखना है और जो वैल्यू आपको उसमें स्टोर करवानी है वो उसमें डाल देनी है। जैसे मैंने x में अभी आपकी बार में z माइनस y स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। तो z माइनस y मतलब 79 में से 67 माइनस करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो इसमें x में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग और इसमें x लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास g की वैल्यू आई 79 और x की वैल्यू आई हमारे पास 12, जबकि पहले हमारे पास x की वैल्यू थी 12, पहले भी x की वैल्यू थी 12, बाद में भी x की वैल्यू 12 आई, क्योंकि 79 माइनस 67 भी 12 ही होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आता है क्या वार कीवर्ड के साथ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है? नहीं, इसके साथ भी नहीं डिक्लेयर करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वार कीवर्ड के साथ जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता। ब्लॉक स्कोप क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब भी हम वार कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता। फॉर एग्जांपल ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है? जैसे मैं दो पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो जब भी आप दो पैरेंथेसिस लगाएंगे तो एक ब्लॉक बन जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने वार और एक w के नाम से वेरिएबल स्टोर किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसमें मैं कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ 10, तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर पाऊँगा। कैसे? जैसे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा w, तो मैं इसको बड़ा इजीली एक्सेस कर पाऊँगा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 10 आ रहा है, तो आपको इस वजह से इसको वार कीवर्ड के साथ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, जिसकी वजह से जब आप ज़्यादा कोड लिखेंगे तो आपको वेरिएबल्स के नामों में काफ़ी मसला आएगा और इसका बिहेवियर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहेगा। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब हम चलते हैं लेट कीवर्ड के साथ। लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं? तो आपको सिंपली LET लेट, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम, जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन, और आप उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टोर कर लेता हूँ उसमें 45 स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट कीवर्ड से, तो LET लेट, आपको सिंपल वेरिएबल का नाम देना है, जो भी आप देना चाहें। मैं दे रहा हूँ y इक्वल 61, इसमें 61 स्टोर किया। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसमें मैं z इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। और जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग z, तो हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 106 इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। उसके बाद अब हम इसको मॉडिफाई करके देखेंगे। तो अब की बार हम y को मॉडिफाई करेंगे। y को मॉडिफाई करना कैसे? आपको कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करना। आपने ये बात याद रखनी है कि आपको कोई कीवर्ड यूज़ नहीं करना। y इक्वल टू, अब आप इसको लिख देते हैं, हम इसको कर देते हैं z मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। आप यहाँ पर y इस्तेमाल करना चाहिए तो y भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं x की जगह यहाँ पे y लिखना चाहूँ तो y भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू यूज़ होगी? यहाँ पे y की ये 61 वाली वैल्यू यूज़ होगी। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास मैं इसको एक दफ़ा, अब यहाँ पे मैं इसको कंसोल, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर y, ठीक है। तो y की जब वैल्यू मैं प्रिंट करवाऊंगा तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आई है 106, इस z की वैल्यू है, और 6466 जो वैल्यू आई है वो इस y की वैल्यू आई है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। अब आपको जावास्क्रिप्ट में जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपको लेट कीवर्ड ही यूज़ करना है, और यही सबसे आसान भी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।